चलिए इस क्वेश्चन को गहराई में समझते हैं। दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 dx। क्वेश्चन को जरा गौर से देखेंगे तो दिखता है अंडर रूट में क्वाड्रेटिक फंक्शन है और x का टर्म है। सडनली मुझे क्या दिखता है, मेरे पास फॉर्मूला मेथड है, टाइप 9 में मैं जा रहा हूं। बहुत क्लियर मुझे दिखता है टाइप 9 में मैं जा रहा हूं। सो ऊपर में अंडर रूट में मेरे पास फॉर्मूला बेस में, क्वाड्रेटिक के फॉर्मूला बेस में मेरे पास न्यूमरेटर में अंडर रूट में ये वाले फॉर्मूले हैं। अब इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो मुझे देखना है। बट अब मेरे को जो भी मेरा थोड़ा बहुत नॉलेज है, मुझे दिखता है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर है और यह लीनियर टर्म है माइनस 4x है, माइनस 5 है। क्लियरली दिख रहा है मुझे क्या करना पड़ेगा मालूम है? टाइप 9D कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड चलाना पड़ेगा। बोलने का मतलब है ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, मैं ऐसा टर्म इसके साथ ऐड करूंगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। सो दैट वो ये फॉर्मूले में आ जाएगा, या तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में, या तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में आ जाएगा। क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म तो पॉजिटिव, तो यही फॉर्मूले दिखेंगे। करेक्ट। सो अब मुझे बहुत क्लियरली हो गया कि ये टाइप 9D दैट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में जाएगा। आपको पता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कैसे चलाते हैं? वेल, अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूं, पता है तो बहुत अच्छी बात, कि थर्ड टर्म कैसे एडजस्ट करता है। वेल, फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड थर्ड टर्म क्या होता है? हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, दैट इज एक्स वाला टर्म का कोएफिशिएंट का हाफ, होल ब्रैकेट स्क्वायर। सो क्या होगा? नेचुरली हाफ ऑफ एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो है -4। सो हाफ ऑफ -4 क्या हो जाएगा? -2 होल ब्रैकेट स्क्वायर। निगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो मुझे बहुत क्लियरली दिखता है थर्ड टर्म ये 4 है। इन शॉर्ट मुझे अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर करना है तो +4 -4 करना पड़ेगा। सो मेरा नेचुरल एक्सटेंशन इस स्टेप में या इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? आइए, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और अब हम थर्ड टर्म एडजस्ट करेंगे, दैट इज +4 एंड -4। +4 -4 करने का रीजन है कि ये बैलेंस हो जाता है। हम सिर्फ +4 करके इक्वेशन या क्वेश्चन को बदला नहीं सकते। तो +4 अगर हमने ऐड किया है तो उसको बैलेंस करने के लिए -4 करना पड़ेगा। -5dx। अब ये जो पहले तीन टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता है और कौन सी चीज का परफेक्ट स्क्वायर है? तो एकदम स्टैंडर्ड लॉजिक है। हम क्या करेंगे, जो हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म करके जो वैल्यू आ रही है, देखो हाफ ऑफ -4 दैट इज -2, ये जो भी नंबर है वो x के साथ जोड़ देना, वो उस चीज का परफेक्ट स्क्वायर है। सो -2 आया तो x -2 जोड़ दिया तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो मेरे को जो नेचुरल एक्सटेंशन होगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ x -2 ब्रैकेट स्क्वायर। अब बचा क्या? -4 -5, दोनों का साइन सेम है तो ऐड करेंगे 4 एंड 5 9, बन जाएगा -9 dx। नेचुरल सिंप्लीफिकेशन अगर मुझे फॉर्मूले के फॉर्मेट में आ रहा है तो ये क्या दिखेगा? इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ x -2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर dx। क्लियरली मुझे दिखता है कि फॉर्मूला बेस में, न्यूमरेटर में, अंडर रूट में, क्वाड्रेटिक में, अब हमको ये वाले फॉर्मूले में से कौन सा लेंगे? करेक्ट, ये वाला फॉर्मूला लेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। आगे बढ़ने से पहले और फॉर्मूला कैसे चलाना है, जरा ये फॉर्मूला 2 बार रिवाइज करते हैं। अगर आपके फॉर्मूले लर्न है तो बहुत आसान हो जाता है आपको कोई भी एरिया मैथ्स का हैंडल करने के लिए। तो चलिए मेरे साथ रिवाइज करेंगे। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इज करेक्ट x/2 अंडर रूट ऑफ, ये पूरा अंडर रूट जोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सिंस ए स्क्वायर का टर्म माइनस है तो अगला जो पार्ट आएगा वो -a²/2, और ये फॉर्मूला जो अपॉन में है, अपॉन वाला फॉर्मूला यहाँ की वैसे कैसे लगेगा? लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। एक और बार अब पूरे दिल से रिवाइज करेंगे मेरे साथ। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इज yes x/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस a²/2 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। चलो अब फॉर्मूला लर्न हो गया, जरा क्वेश्चन में देखते हैं। अंडर रूट ऑफ x -2 ब्रैकेट स्क्वायर -3 स्क्वायर,
मेरे पास फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर और 3 स्क्वायर का हेडेक नहीं है, प्रॉब्लम है यहाँ एक्स स्क्वायर है और वहाँ एक्स माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर है। आपको नजर आ रहा है क्या करना है? करेक्ट, टाइप 9C चेन रूल। सो जो चीज खटक रही उसे एक्स मानेंगे और चेन रूल चला लेंगे। सो एक्स माइनस 3 को हम एक्स मानते हैं, उसको पूछते हैं बता एक्स माइनस 3 लीनियर है क्या? तो क्या बोलेगा एक्स माइनस 3? हाँ लीनियर हो। अब ऐसा क्यों पूछना है? तो याद रखना, जब भी हम इंटीग्रेशन में चेन रूल चलाते हैं तो जो चीज खटक रही उसे एक्स मानते हैं, बट याद रखना जो एक्स है वो लीनियर ही होना चाहिए। इंटीग्रेशन में चेन रूल सिर्फ 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 लीनियर फंक्शन के लिए ही होता है। सो करेक्ट, वो चेन लीनियर है क्या? वो बोलेगा हाँ, तो हम उसका चेन रूल चला लेंगे। सो क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा। सो इसको एक्स माइनस 2 को हम एक्स मान लिए, तो लीनियर है? वो बोलेगा हाँ। कैसे पहचानेंगे कि एक्स माइनस 2 लीनियर है कि नहीं है? वेल, लीनियर फंक्शन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है? 1। तो यहाँ भी x की हायर पावर 1 है और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर फंक्शन इज ax प्लस b। तो इस केस में x वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, तो यस इट्स अ लीनियर फंक्शन। तो यार जो x माइनस 2 इसको x मान लिया, जैसे मैंने x मान लिया ये पूरा फॉर्मेट अब स्टैंडर्ड फॉर्मूले में आ गया। बोलूंगा x कैप्सूल x, बट लिखूंगा कैप्सूल x। सो जो फॉर्मूला बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। याद रखना, अब ये मैं चेन रूल के साथ चलाऊंगा। तो जो चीज खटक रही उसे x माना, हाँ माना, कैप्सूल x बनाया, करेक्ट। लीनियर है क्या? हाँ। चेन रूल चलाएंगे तो नॉर्मल फॉर्मूला चलाएंगे, नॉर्मल फॉर्मूला बोलूंगा बट लिखूंगा कैप्सूल x। बट याद रखना, जब भी हम चेन रूल चलाते हैं तो x का कोएफिशिएंट अपॉन में एडजस्ट करना भूलना नहीं। क्यों? इंटीग्रेशन का चेन रूल का फॉर्मूला क्या बोलता है? इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ ax प्लस b dx इक्वल्स टू g ऑफ ax प्लस b इंटू 1 अपॉन a प्लस c। सो चलिए, अब जैसे अपने को समझ गया कि चेन रूल चलाना है और फॉर्मूला भी क्लियर है, चेन रूल चलाते हैं। दैट इज, अब जो चीज खटक रही है एक्स माइनस 2 को एक्स मान लिया, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। सो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इज x बाई 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c। सो अब जो फॉर्मूला है बोलेंगे x बट लिखेंगे जिसको x माना। सो पहला आ जाएगा x बाई 2, बोलूंगा x बट लिखूंगा कैप्सूल x जिसको x माना है, दैट इज x माइनस 2 अपॉन 2। और ये अंडर रूट वैसे के वैसे जोड़ दो, अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2, सो माइनस 3 स्क्वायर बाई 2 log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2, बोलूंगा x बट लिखूंगा कैप्सूल x। सो ये हो जाएगा x माइनस 2 प्लस ये पूरा की पूरा ब्रैकेट वैसे के वैसे जोड़ देंगे, अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। बट रुकिए, ये नॉर्मल था या चेन रूल में था? तो इस पूरे बड़े ब्रैकेट को हम x का जो कोएफिशिएंट है, इस केस में x माइनस 2 में x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, तो याद रखना मैथ्स में जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? ऊपर नहीं, यहाँ 1। सो यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है, इंटू 1 बाय 1 प्लस c। सो 1 बाय 1 करना भूलना नहीं, एग्जामिनर इसी स्टेज पे तुम्हारे मार्क्स काटते हैं। फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 9 माइनस 9 बाई 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 9 प्लस c। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकोगे? ये जो अंडर रूट में स्क्वायर है इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। सो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मेरा नेचुरल एक्सटेंशन क्या होगा? इट इज x माइनस 2 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 9 बाई 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस, अब अंडर रूट में जो x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर उसको भी मैं एक्सपांड कर सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 9 प्लस c। सिंप्लीफाइड आंसर ये लेवल पे भी आ सकता है, x माइनस 2 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन आ गया क्योंकि उसी को ही चेंज करके हमने लाया था, माइनस 9 बाई 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 प्लस c। याद रखिएगा दिस इज टाइप 9D, जहां अगर अंडर रूट में
क्वाड्रेटिक है न्यूमरेटर में या फॉर्मूले में क्वाड्रेटिक में लीनियर टर्म है, तो हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करके इसको चेन रूल के साथ सॉल्व करना पड़ता है।